नमस्कार प्यारे बच्चों जी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 21 आता है, जो 6 नंबर का आता है, आज उसका पार्ट नंबर 4 का गद्यांश है। पहचान समित है, जैसे पहचान भी बताई जाएगी और इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के गद्यांश और ट्रिक बता दी गई है। अगर आपने वो क्लास से नहीं देखी तो कृपया देख लीजिए। आज ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 जी। ये पाठ का जो नाम है वो है भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पहचान, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें पहचान ज्यादा है। बाकी चैप्टरों की पहचान दो दो तीन तीन शब्द से ही पूरा चैप्टर कवर हो गया। इसके अंदर पहचान ज्यादा है। अगर आपको बोर्ड के अंदर मिल जाता है किसी पैरे के अंदर 300 इंच या गिनती आसान शब्द मिल जाए, या रेशमी धागा, परगाध समुद्र, अमृत की तलाश, सूखी हड्डियों, ये श्रुति है। श्रुति श्रुति कहती है संस्कृति का मूलाधार, जबरदस्ती कब्जा, पहाड़ ढा दिए, मनीषी कवि, बापू ने तराजू पर तोली, या देवनगरी, देवनागरी नहीं देवनगरी, या ये पहचान मिल जाए, या आपको मिल जाए पृथ्वी पर स्वर्ग यही है, या आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में, यहां से यहां तक ये 4-5 वर्ड शब्द मिल जाए, या फिर बड़ी सहूलियत होगी, ये 3 शब्द मिल जाए किसी पैरे के अंदर, तो समझ लेना भारतीय संस्कृति पाठ है। ये पाठ बड़ा है इसलिए इसकी पहचान थोड़ी ज्यादा हो गई। बाकी की एक दो दो तीन तीन शब्द से ही कवर हो गई थी। तो इसका देखते हैं पैरा। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं। बाकी तो आपको पहचान बता दी गई है। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित कोई अजनबी व्यक्ति हड़बड़ाकर आश्चर्यचकित होकर कह दे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है ये देश, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही दिखने को आएगी। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा संदर्भ अथवा पाठ का नाम व लेखक का नाम लिखिए। तो आपने कैसे डालना है? आपने एग्जाम के अंदर लिखना है क्वेश्चन नंबर, यानी ऐसे डालना है अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर नंबर 21 के कै या ख दोनों में से जो भी आपका ये पैरा आएगा तो आपने डाल देना है। मान लिया कै पैरा है, ये कै का फर्स्ट क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, ये वाला फर्स्ट, या ए, अगर ए आता है तो आप इसमें ए डाल देंगे। ठीक है, यहां ए को लिख देंगे ए, और फिर आपने क्या लिखना है? गद्यांश या फिर पाठ का नाम, पाठ का नाम, और यहां आपने डाल देना है भारतीय संस्कृति, और उसके नीचे लिखना है लेखक का नाम। लेखक का नाम जो भी आपके इस पाठ के लेखक का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो आप डाल दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बै वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या इस पैरे के अंदर यहां से और यहां तक है। विभिन्न विभिन्न धर्म, आपने कैसे एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है? आपने लिखना है यहां, चलो यहां देखते हैं, उत्तर नंबर 21 कै पैरे का बै क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, तो आपने इसे लिखना है रेखांकित, ये हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने इसको यहां से यहां तक लिखना है, किस तरीके से, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके। विभिन्न विभिन्न धर्मों को मानने वाले भी, देखो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को जो भी मानने वाले लोग हैं, जो भी मानने वाले हैं, उन सभी धर्मों के, चाहे वो किसी भी देश में बसे हुए हों, उनके थोड़े बहुत जनसंख्या या लोग
भारत के अंदर जरूर मिल जाएंगे, या भारतीय संस्कृति विविधता का रूप है। यानी इसमें हर देश के, पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के हर धर्म को मानने वाले लोग थोड़े या बहुत जरूर मिल जाएंगे भारतीय संस्कृति के अंदर, यानी भारत के अंदर। ठीक है, इसीलिए यहाँ विभिन्नता अत्यधिक दिखाई देती है। आपने इस तरह से थोड़ा बदलकर ये 4 या 5 लाइन के अंदर लिख देना है। अपनी तरफ से कोई भी वर्ड को, शब्दों को घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, लिखना इसी तरह से। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन से वाला, भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। इसका आंसर आप यहां से भी लिख सकते हैं और खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। क्या कहा गया है जी, इसका आंसर ये यहां से बताया गया है। जिस तरह भारत की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। अर्थात भारत के अंदर असंख्य या अनेक बोलियां पाई जाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अनेक धर्म या संप्रदाय भी पाए जाते हैं। उनको गिनना आसान नहीं है, यानी बताना आसान नहीं है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, जो आपने अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, और या फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए या पद्यांश के लिए या गद्यांश के पैरे की ट्रिक देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।